अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तल्लाहि इन कुन्ना लफी दलालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझ बंदा न चीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है काफरों का दोज़ख में चले जाने के बाद इस बात का इकरार कि हम दुनिया में गुमराही पर थे। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 97 पारा नंबर 19 तर्जुमा खुदा की कसम बेशक हम खुली गुमराही में थे। पिछली आयत करीमा के अंदर काफरों का जिक्र है और उनके झूठे माबूदों का जिक्र है और इब्लीस का जिक्र है और दोज़ख का जिक्र है। इस बात का बयान हुआ कि वो आपस में झगड़ेंगे। इस आयत करीमा के अंदर जो बयान हुआ वो ये कि वो कहेंगे अल्लाह की कसम बेशक हम थे खुली गुमराही में, यानी कि जो काफिर हैं वो दोज़ख के अंदर पहुंच जाने के बाद इस बात का इकरार कर लेंगे, अल्लाह की कसम उठाएंगे और कहेंगे कि हम बेशक खुली गुमराही के अंदर थे ये काफिर, और इस बात को मान जाएंगे, तस्लीम कर लेंगे, इसका इकरार कर लेंगे। आज इस दुनिया के अंदर कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं करता कि मैं गुमराह हूँ, मैं गलती के ऊपर हूँ, मैं भटका हुआ हूँ। हर कोई कहता है कि मैं दुरुस्त हूँ, मैं सीधे रास्ते पर हूँ, मैं हिदायत पर हूँ, बस मैं ही ठीक हूँ, दूसरे गलत हो सकते हैं या फिर होंगे। अपने मुतल्लक इस तरह का नज़रिया और रवैया होता है। अगर कोई इस दुनिया के अंदर उन्हें समझाए तो वो कहते हैं चल जाकर अपना काम कर, आया हमें समझाने वाला कोई बात सुनकर समझकर राज़ी नहीं। यहूदियों ने आज यहूदी भी कहते हैं कि हम जन्नत के अंदर जाएंगे, आज ईसाई भी कहते हैं कि हम जन्नत के अंदर जाएंगे, और वो मज़हब जो कि आसमानी है भी नहीं वो भी कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। उनके यहाँ भी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर है, क्योंकि जब उनमें से किसी एक को गुस्सा आता है तो वो दूसरे को कहता है कि तू नरक में जलेगा, यानी कि जो आसमानी मज़हब है भी नहीं वो भी कहते हैं कि हम जन्नत के अंदर जाएंगे। यहूदियों ने तो इस कदर दावा किया कि अगर हम जन्नत में ना जाएंगे तो कौन जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब यहूदियों को अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इन यहूदियों से कह दीजिए कि
अगर इनका ये दावा है तो ये मरने की, मौत की आरजू करें, फिर ये मौत की आरजू नहीं करते। और मुसलमानों का भी दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे, और मुसलमानों का ये दावा बरहक भी है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने, मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी रसूल, अल्लाह के महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपना रसूल माना, आखिरी रसूल माना, और अल्लाह तबारक व ताला के पसंदीदा दीन, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह को माबूद माना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को क़यामत तक के लिए माना, और दीन इस्लाम को क़यामत तक के लिए मज़हब माना, और नबी पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद, इसके ऊपर ईमान लाए, और इसी को अपने लिए हदायत का रास्ता समझा, और क़यामत तक के लिए इसे हदायत का अपने लिए ज़रिया समझा। और अल्लाह तबारक व ताला की जो जो शराइत थी, मुसलमान उनके ऊपर पूरा उतरते हैं, फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, और मलाइका के ऊपर ईमान रखते हैं, अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, उठाए जाने के दिन पर ईमान रखते हैं। इन्हें फ़िक्र है कि हमारा हिसाब होगा, हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो मुसलमानों का ये दावा कि हम जन्नत में जाएंगे, ये बरहक है, सच है। और जो इस आसमानी मज़हब हैं, मसलन ईसाईयत और यहूदियत वगैरह, इस्लाम के आने से कबल जो शख्स यहूदी मज़हब जिसने इख्तियार किया, जिस शख्स ने ईसाई मज़हब इख्तियार किया इस्लाम के आने से कबल, अपने वक्त के उसने रसूल को माना, रसूल के ऊपर ईमान लेकर आया, और अल्लाह तबारक व ताला को माबूद माना जिस तरह मानने का हक था, और गुनाहों से बचा और नेकियां करता रहा, तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, जबकि इस्लाम मज़हब दुनिया में ना आया हो। मगर जब इस्लाम मज़हब दुनिया के अंदर नाफिज हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत कर दिया, तो अब कोई शख्स जितना मर्जी अल्लाह तबारक व ताला को माबूद मानता रहे, अपने पुराने रसूल की इत्तिबा करता रहे, उनकी रिसालत के ऊपर ईमान हो, उस रसूल की किताब को मानता रहे, नेक काम करता रहे, गुनाहों से बचता रहे, मगर फिर भी वो शख्स दोज़ख के अंदर ही जाएगा, क्योंकि उस शख्स ने अल्लाह तबारक व ताला के महबूब रसूल, आखिरी रसूल को ऊपर वो ईमान नहीं लाया, अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन, दीन इस्लाम के अंदर वो दाखिल ना हुआ, अल्लाह तबारक व ताला का कलाम कुरान मजीद के ऊपर वो ईमान ना लाया। इस वजह से वो दोज़ख के अंदर ही रहेगा, और उसी को नजात है जो मुसलमान हो जाए और पिछले मज़ाहिब को छोड़ दे, चाहे वो आसमानी हो, चाहे वो दुनियावी खुद से मन घड़त हो। नजात इसी में है, जन्नत इसी में है कि बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, मुसलमान हो जाए, दारा इस्लाम में दाखिल हो जाए, अल्लाह तबारक व ताला को अपना माबूद माने। जब ये काफिर दोज़ख के अंदर पहुंच जाएंगे तो उस वक्त उनको मालूम हो जाएगा, और वो अल्लाह की कसम उठाकर कहेंगे कि बेशक हम खुली गुमराही में थे, यानी कि हमने दुनिया की ज़िंदगी गुमराही के अंदर गुजारी। आज दुनिया में तो नहीं वो मानते, मगर आखिरत के दिन में मान जाएंगे। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल
हमें हदायत पर रखे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।